everyone, welcome to my channel 333 The Sun Tarot। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सभी लोग खुश हो, तंदुरुस्त हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। तो मैं आज यहाँ पर तुम लोगों के लिए आई हूँ तुम्हारे पार्टनर की करंट एनर्जी के ऊपर रीडिंग लेकर। इस रीडिंग के ज़रिए मैं देखने की कोशिश करूँगी आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, एंड उनकी तरफ से आपके लिए कुछ लव मैसेजेस भी निकालेंगे। ओवरऑल उनकी एनर्जी अभी इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी क्या है, यही मैं निकालूंगी। तो यहाँ पर आपको पायल सिलेक्ट करना है अपने पार्टनर की नेम की फर्स्ट इनिशियल को लेकर। ये है पायल नंबर 1 और ये है पायल नंबर 2। ठीक है, पायल नंबर 1 में मैं दिखा देती हूँ। ये लेटर्स है ACEGIKMOQSUWY और पायल 2 में है BDFHJLNPRTVXNZ। तो गाइस चलिए देख लिया है आपने। अब मैं शुरू करूंगी ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपके पार्टनर का नेम का इनिशियल ACEGIKMOQ एंड SUWY से स्टार्ट होता है तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की अभी इस वक्त की एनर्जी आपके लिए कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। टावर, ब्रेकअप हुआ है क्या? पहले ही टावर का कार्ड आ गया। आप लोगों के बीच सेपरेशन हुआ है। दूसरा कार्ड मैजिशियन, बाप रे बाप। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर बहुत ही हैंडसम, बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही चार्मिंग और बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है। अगर लड़का है तो बहुत हैंडसम है और अगर लड़की है तो बहुत ही प्रिटी है। यानी अगर लड़का है तो ऑपोजिट सेक्स की लड़कियाँ बहुत इनके ऊपर मरती है, ऑफर्स उनके पास बहुत है। और अगर लड़की है तो इन्हें बहुत ज़्यादा लड़के पसंद भी करते हैं। ऐसी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, ऐसी लुकिंग बना के उन्होंने रखा है। बातें भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन इस पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। किसी न किसी वजह से आप दोनों के बीच अभी टावर मोमेंट है, बात बिल्कुल नहीं हो रही है, ये मैं देख पा रही हूँ। स्टार, क्या बोलूँ मैं, ये 3 कार्ड तीनों ही मेजर अरकाना से आ गया है और मैं तो लाइव शफल कर रही हूँ, देख रहे हैं आप। डिवाइन प्लीज गाइड मी। हे भगवान, जजमेंट। मैं आज तक इतनी रीडिंग करती हूँ, पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, लेकिन 78 डेक से कार्ड्स में से चारों के चारों कार्ड्स मेजर अरकाना से बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही कम। आज तक तो मेरे पास नहीं आया है। तो आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है बहुत लाइफ चेंजिंग इवेंट हो रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ। तो पहला जो एनर्जी है, मैं तो देख पा रही हूँ आपको इस पार्टनर के साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है। दूसरा तो मैं देख पा रही हूँ आप तो बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं इस पार्टनर के लिए, बहुत दुआएं मांग रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है। मैं सारी कार्ड निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बोलती हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए अभी इस वक्त कैसा है। ठीक है, calling in your soulmate. You deserve love.
गेटिंग टू नो ईच अदर। बॉटम ऑफ द डेक किसे कार्ड है ट्रस्ट, इसे मैं यहाँ पर रखती हूँ। ठीक है, अच्छा है। पहले एनर्जी देख लेती हूँ, उसके बाद करंट फीलिंग्स मैं एक्सप्लेन करूँगी और देन उनकी तरफ से मैसेजेस, लव मैसेजेस निकालूंगी। ओके, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, हैप्पी फैमिली, एनवी, ब्रोकन हार्ट। ओके, ठीक है गाइस, मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, आप मैं कुछ साइन बोलूँगी। साइंस मैटर नहीं करता, ये सभी साइंस के लिए है। एनर्जी मैटर करता है, लेकिन फिर भी कुछ साइंस की मैं बात करूँगी, उनकी एनर्जी अभी आप या आपके पार्टनर के चार्ट में ज़रूर मौजूद होगी, जिसमें एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा भी है, जेमिनाई भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो गाइस, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पार्टनर का तो दिल तो टूटा हुआ है, बहुत ही हर्ट ब्रोकन फील कर रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन हुआ है और इस पार्टनर बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इस पार्टनर को आपने बहुत मैनिफेस्ट किया है, इनके लिए आपने बहुत प्रेयर्स किया है, बहुत दुआएं मांगे हैं, और आपकी प्रेयर्स, आपकी दुआएं कहीं ना कहीं एंजल डिवाइन ने सुना है, जिसकी वजह से अभी आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपका दिल कैसे तोड़ा है। और अभी आपके पार्टनर को वही चीज़ सुन के उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने एक स्टार जैसी इंसान को, जो मेरे लिए इतना लॉयल था, इतना अच्छा था, उस इंसान का दिल मैंने तोड़ दिया। और आपके पार्टनर अभी रेस्ट एंड रेजुविनेशन की एनर्जी में है, यानी आपके साथ बात नहीं कर रहा है, सोल लेवल पे सोच रहे हैं कहाँ पर क्या गलती हो गई, उन्हें क्या करना चाहिए था और उन्होंने क्या कर दिया। उन्होंने शायद अपनी फैमिली की बात सुन ली और आपका दिल तोड़ दिया, आपको ब्रेकअप कर दिया, आपके साथ बात करना बंद कर दिया, और उस वजह से आपको कितना दर्द हुआ होगा, यही बात अभी आपके पार्टनर सोच रहे हैं। आपके पार्टनर दूर से आपको देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी में कितनी शिफ्ट आई है, वो देख रहे हैं। अगर वो आपके पास जाएंगे, आपके साथ बात करने की कोशिश भी करेंगे, तो शायद आप नहीं मानोगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अभी इस हार्ट ब्रेक से बाहर आ चुके हैं। हो सकता है इस पार्टनर के साथ ब्रेकअप हुआ होगा, आपका 9th मंथ हो चुका है, या फिर अगले साल सितंबर में इनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ था। तो आपके पार्टनर अभी आप सोच रहे हैं कि आप तो बिल्कुल क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है गाइस, जहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा शार्प बात करता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इमोशन जो भी था उससे वो रिकवर कर चुका है। तो आपके पार्टनर को लग रहा है अगर मैं आपके साथ बात करने आएंगे भी तो आप शायद उनको तलवार से काट कर बाहर फेंक देंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सच में बहुत बड़ी गलती कर ली। विद द टावर कार्ड यहाँ पर, विद द ब्रोकन हार्ट कार्ड, मुझे यही वाइब्स मिल रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने, हो सकता है आज से 9 मंथ, कुछ लोगों के लिए 1 साल, कुछ लोगों के लिए 1.5 साल, कुछ लोगों के लिए तो 3 साल भी यहाँ पर नहीं है, फिर भी मुझे लग रहा है 3 साल हो चुका है आपके पार्टनर ने फैमिली की बात सुन के आपका दिल तोड़ा है।
ठीक है। लेकिन उन्हें पता नहीं था उस वक्त कि आप ही उनके सोलमेट हो। लेकिन अभी करंट एनर्जी में उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो स्टार से लिखा हुआ है, डेस्टाइन है। कुछ ना कुछ डिवाइन की इंटरफेरेंस उनकी लाइफ में भी हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं कि मैंने कितना बड़ा गलती कर दी, मैंने उसे ऐसा फील करवाया कि तुम लव डिज़र्व नहीं करते। ये पार्टनर कितना मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं तब उन्हें प्रायोरिटी नहीं दिया। तो आपके पार्टनर आपको इस रीडिंग के ज़रिए यही बोल रहे हैं कि ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, मैं मानती हूँ मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, मैं तुम्हारी दिल तोड़ा है। मैं तब एवेकन नहीं था, मुझे पता नहीं था कि तुम ही मेरी सोलमेट हो, मुझे इतना कुछ पता नहीं था। मैं बहुत ही कैजुअल सी रिलेशनशिप में जीती थी, मुझे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना कुछ पता नहीं था। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है, मैं जब डीप लेवल पे सोचती हूँ तब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत गलती कर दी, क्योंकि तुम्हारे साथ ही मैं हैप्पी फैमिली क्रिएट होता अगर मैं उस वक्त सही डिसीजन लेता। लेकिन मैं तब सेल्फ वर्थ इशू और अपनी ज़िंदगी में बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस किया और तुम्हारे ऊपर फोकस ना करके तुमको जो दर्द दिया है, तुम्हारा ट्रस्ट को जो ब्रेक किया है, तुमको जो दुख दिया है, उसके लिए मैं सच में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम लव डिज़र्व करते हो, तुम ऐसा मत सोचना कि तुम लव डिज़र्व ही नहीं करते, गलती मेरी हुई थी। मैं अभी तुम्हें टाइम देना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रे कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही हूँ, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ और डिवाइन से प्रे करता रहता हूँ कि तुम्हारा गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए, तुम फिर से मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। तुम मानोगे या नहीं मानोगे, मैं बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तुम्हें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम दोनों अब फिर से एक होंगे। मुझे मेरे दिल में अभी भी होप है, मैंने अभी भी होप को नहीं छोड़ा है। मुझे सिर्फ तुमसे यही कहना है कि थोड़ा मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारी ट्रस्ट को तोड़ा है, मैंने तुम्हारा दिल को दुखाया है, मैं तब गलती किया है, लेकिन मैं सुधर गया हूँ, मैं वापस आना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें इस रूप पे देख रहा हूँ, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो यही एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। अब मैं देखूंगी अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। इतना सारा मैसेज नहीं चाहिए एंजल। चलिए एक एक करके मैं देखती हूँ अगर आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं तो क्या बोलते। फर्स्ट मैसेज उनकी तरफ से है आई वॉन्ट टू कम बैक, यानी वो वापस आना चाहते हैं। दूसरा आई रियली मिस यू माई लव, यानी वो आपको सच में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ यू, ज़िंदगी खूबसूरत है क्योंकि तुम हो, तुम्हारे लिए। आई नो यू लव मी अनकंडीशनली, यानी वो बोलना चाहते हैं, उन्हें पता है कि आपका जो लव था उनके लिए वो अनकंडीशनल था। आई हैव फेथ आई कैन लेट यू डाउन, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनके ऊपर आप थोड़ा ट्रस्ट रखो, थोड़ा फेथ रखो, वो आपको नीचा नहीं होने देंगे। आई स्टार्ट मिसिंग यू द मोमेंट यू लीव, तो हो सकता है जब से आपने इनसे बात करना चेस करना बंद किया है उस टाइम से ही ये पार्टनर ने आपको मिस करना स्टार्ट किया है। यू डिज़र्व बेटर, तो उन्होंने आपका जो दिल तोड़ा है, टावर मोमेंट लाया है, इसकी वजह से उन्हें लगता है कि आप उनसे भी ज़्यादा अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो अपनी ज़िंदगी में। अब मैं कुछ लव मैसेज निकालूंगी आपके पार्टनर की तरफ से। अगर आपके पार्टनर आपको कुछ लव मैसेज देना चाहते तो क्या देते।
चलिए देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए कुछ लव मैसेजेस। I love you because when you hold my hand and when I am in your arms, I feel as if I am in the safest place in the world. When I am with you, I feel like I am protected. तो उनका पहला मैसेज आपके लिए यही है, ठीक है। उनका दूसरा मैसेज देख लेते हैं क्या है। I love you because the world is a much better place with you in it. उनका तीसरा मैसेज देखते हैं क्या है। I love you because you are not afraid to be your true self around me. फोर्थ कार्ड क्या आता है देख लेते हैं। I love you because you inspire me and make me feel so much passion. तो गाइस ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है और उनकी तरफ से मैसेज लव मैसेजेस है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और अगर रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। लव एंड लाइट टू एवरीवन। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपके पार्टनर का नेम का इनिशियल BDFAJLNPRTV से स्टार्ट होता है तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी इस वक्त आपको लेकर कैसा है, ठीक है। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा एनर्जी क्लीन कर दूं पहली पाइल की। चलिए हो गया। Ten of Wands, Chariot, Ten of Swords, Death, मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स को। एंजल प्लीज़। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है एंजल? 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 2 ऑफ कप्स। ओके, तो मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ ये रीडिंग कोई साइन स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइंस के लिए है। एनर्जी मैटर करते हैं, साइंस मैटर नहीं करते। फिर भी मैं यहाँ पर साइंस बोलूँगी जो आप या आपके पार्टनर में के चार्ट में अभी मौजूद होगी। साइन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप उसी ज़ोदाइक के होंगे, आप किसी भी साइन के होंगे, हो सकते हैं आपके चार्ट में अभी ये एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। तो ये सारी साइंस है। तो मैं यहाँ पर पहला बात बोलना चाहती हूँ, ये आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं ये आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है। ज़रूर से ज़रूर ये आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है। और मेरे जो व्यूअर्स है मैं ये भी देख पा रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर दिखाई देता है। इस रीडिंग पे तो 3 टाइम्स 10 आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड 10 ऑफ सोर्स। तो ज़रूर यहाँ पर एक आप दोनों के बीच लंबा एक कार्मिक साइकिल चल रही थी बहुत टाइम से और बहुत जल्दी ही ये कार्मिक साइकिल जो है ख़त्म होने वाली है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर बोल दूँ। दूसरा तो मुझे बहुत ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कुछ लोग हैं जो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है। आप आपके पार्टनर के लिए देख रहे हैं, आपके पार्टनर हो सकता है ऑलरेडी मैरिज हो, ठीक है, और किसी डिवोर्स या सिचुएशन से डील कर रहे हो और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है तो उनके ऊपर अपनी भाई बहन मम्मी पापा की बहुत जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वही उनके खाने पीने का पूरी खर्चा उठाते हैं। ये मैं देख पा रही हूँ, ये पॉइंट है। दूसरा मैं कनेक्शन यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, एंजेलिक ब्लेसिंग्स है, और आपको शायद 11-11-22 दिखाई देता हो सकता है मेरे व्यूअर्स 25 या फिर 27 ईयर्स की हो। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स के साथ डेथ का कार्ड आया है, जिसे मैंने क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर फैमिली इश्यूज तो स्ट्रांगली भर के आया है। आई एम श्योर कि आप दोनों के बीच जो इशू हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच जो रिश्ता, जो इतना स्पिरिचुअल, इतना सोल लेवल कनेक्शन है, उसके बावजूद भी जो एंडिंग, जो सेपरेशन आपको देखना पड़ा, जो अलग आप दोनों को होना पड़ा, उसका रीज़न था फैमिली की वजह से कन्फ्लिक्ट हुई, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, एक एंडिंग हो गया। और जब ये रिश्ता टूटा था तब आपकी दिल को इतना ज़्यादा दुख हुआ था कि कोई इतना दुख, इससे ज़्यादा दुख नहीं सह सकते, क्योंकि आप इस पार्टनर से अनकंडीशनल लव करते थे और आप इनके बिना रह नहीं पाते थे। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, इस पार्टनर ने फैमिली के लिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपके तरफ एक्शन नहीं लिया। इस रिश्ते को स्पिरिचुअल होने के बावजूद भी आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है, एंडिंग हुआ है। ये एनर्जी फील कर पा रही हूँ। तो करेंटली आपके पार्टनर आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। जो भी कन्फ्लिक्ट हुई है, जो भी दुख उन्होंने दिया है, उन्हें उसका एहसास हो रहा है और वो ट्रांसफॉर्म होके आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उनका सोल को पता है कि आप ही उनके सोलमेट, आप ही उनके ट्विन फ्लेम हो, और इस पार्टनर का एल्किंग हो चुकी है। आपके पार्टनर अगर मैरिड है तो अभी लीगल केस से डील कर रहे हैं, और अगर फैमिली इशू है, वो मैरिड नहीं है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल कर वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि एंजल डिवाइन आपके पार्टनर को वेकअप कॉल दे रहा है ताकि वो ट्रांसफॉर्म होके आपके पास आए। तो ये एनर्जी मैं करेंटली फील कर पा रही हूँ। हो सकता है आपको 222222 ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे। चिल्ड्रन, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ चिल्ड्रन आ गया। हो सकता है आपके पार्टनर अगर ऑलरेडी मैरिड है तो उनका बेबी भी है, या फिर ये सिंगल मॉम व सिंगल फादर भी हो सकता है, जिनका रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर के ऊपर है। वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो भी डिवाइन मस्कुलाइन या फेमिनाइन होती है, वो लोग डेफिनेटली अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते, प्यार को ज़रूर मानते हैं सोल लेवल पे, लेकिन ऑब्वियसली अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ऑब्वियसली पूरा करते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर है, और यहाँ पर ज़रूर चिल्ड्रन इन्वॉल्व है। सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली है, जिनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिज है। अगर आपको पता है तो आपको पता लगेगा सेपरेशन, डेफिनेटली आप दोनों के बीच अभी सेपरेशन है, बात नहीं हो रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स विथ डेथ कार्ड विथ सेपरेशन। ऑब्वियसली इस पार्टनर के साथ अभी फैमिली इश्यूज़ के कारण आप अलग है, और आपके पार्टनर भी आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन अभी फील कर रहा है, एक्शन लेना चाहते हैं। रिलीज योर एक्स। ऑब्वियसली आपके पार्टनर को एहसास हो चुका है कि आप ही उनके ट्विन, आप ही उनके सोलमेट हो, इसलिए वो अपने जो एक्स है, यानी उनकी जिनके साथ मैरिज हुई है या फिर रिलेशनशिप में थे, जिनके साथ उनकी ऑलरेडी कुछ लोगों की बच्चे हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल मैटर को छोड़ के अपने एक्स को रिलीज़ करके आपके साथ आना चाहते हैं। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। वो अभी पूरी दुनिया से अलग होकर अपने सोल लेवल पे आपको ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यस दिस इज़ योर सोलमेट, क्योंकि ऑलरेडी आप दोनों को ही पता चल चुका है, आप दोनों को ही सोल लेवल पे पता है कि आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। तो डेफिनेटली ये पार्टनर रिलीज़ करेंगे अपनी वाइफ को, अपनी जिनके साथ वो अभी है, उनको रिलीज़ करके। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो कॉन्ट्रैक्ट है,
शादी से निकलना उतना आसान नहीं है, लीगल मैटर है, इसलिए आपके साथ सेपरेट है। लेकिन आपके साथ सेपरेट होकर उन्होंने बहुत दुख झेला है, क्योंकि आप ही उनके सोलमेट हो। तो चलिए देख लेते हैं अभी आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। उसके बाद मैं देखूंगी उनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस, उसके बाद लव मैसेजेस भी निकालूंगी, ठीक है। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड करो मुझे। जो टू वैल्यू, डेफिनेटली अगर पास्ट में इस पार्टनर ने आपको वैल्यू नहीं की थी, आपको अपना सोलमेट नहीं माना था, तो अब उन्हें अभी एहसास हो रहा है कि आप ही उनके ट्रू लव है। मैन होल्डिंग ए कॉइन, डेफिनेटली ये पार्टनर अपनी पैसे, अपनी मनी को आपके ऊपर देना चाहते हैं। लीगल मैटर जो है उसे सुलझाकर आपके पास स्टेबल ऑफर लेकर आना चाहते हैं। एक्शन, और जब ही ये एक्स को रिलीज़ कर देंगे, अपनी ज़िंदगी में फ्री हो जाएंगे, तो ये आपके तरफ ऑब्वियसली एक्शन लेंगे, क्योंकि कॉर्नुकॉपिया 11 का कार्ड भी आ गया। मैं बोल रही थी ना, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है। तो यहाँ पर आपको 11 टू 1122 भी दिखाई देता होगा। यहाँ पर 717 भी आपको दिखाई दे सकता है। तो समझ लेना आपके पार्टनर आपके तरफ आना चाहते हैं। उनका सोल जो है आपके तरफ आने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन 3D वर्ल्ड में जो लीगल मैटर है उसे सॉल्व करके वो आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आप दोनों के लिए एक न्यू डोर ओपन होगा, एक एबंडेंस आने वाला है, क्योंकि आप दोनों सोलमेट जर्नी में हो। सारी कार्मिक सिचुएशन चल जाएगी, तो गुड लक आपके साथ है, और आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो। तो अब मैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस देखूंगी। अगर वो आपसे कुछ मैसेज कुछ कहना चाहते हैं, तो वो आपको कौन सा संदेश देते हैं। डिवाइन, राधे राधे। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस आपके पार्टनर अभी आपको देते हैं, देख लेते हैं। तो पहला मैसेज है, मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर। तो उन्हें ऐसा लगता है जब आपके साथ वो होते हैं, मैजिक जैसा उनको फील होता है, ठीक है। दूसरा मैसेज है, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू, आपके लिए बहुत सारा प्यार। प्लीज़ फॉरगिव मी, तो उन्होंने आपको जो हर्ट किया है, पेन दिया है, इसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। आई नो आई एम हर्टिंग यू, उन्हें पता है उन्होंने आपको हर्ट किया है। आई वॉन्ट टू हग यू, आपको चिपकाना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं। वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर, तो जब वो आप लोग एक साथ थे, वो ट्रक अभी नहीं है, वो सेपरेट है, लेकिन वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं इस रीडिंग के ज़रिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो उन्हें माफ़ ज़रूर कर देना। तो अब मैं कुछ लव मैसेज निकालूंगी। अगर आपके पार्टनर अगर आपको कुछ लव मैसेज देना चाहते हैं, तो वो आपसे क्या कहते हैं। डिवाइन, अगर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको कुछ लव मैसेज देना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से क्या मैसेज आता है। चलिए देख लेते हैं। I love you because the world is a much better place with you in it. Wow. दूसरा मैसेज है, I love you because you are not afraid to be your true self around me. I love you because you have the magic ability to make me smile for absolutely no reason at all. I love you because you make me feel like I am enough. I do not have to try too hard to impress or please you, because who I am is enough for you. I love you because ever since you came into my life, I love harder, smile more and cry a lot less. You have been good for me. तो गाइस, ये रही आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी तरफ से मैसेज और लव मैसेज। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ, और मेरे चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाओ। लव एंड लाइक टू ऑल ऑफ यू।